ब्रेकिंग न्यूज। आज हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाला है क्योंकि मोदी सरकार का सबसे बड़ा किला ढह गया है। 30 करोड़ मजदूरों की सुनामी सड़कों पर है और उधर राहुल गांधी ने अमेरिका वाले गुप्त घोटाले की पोल खोलकर दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है। इतना ही नहीं, पुणे में बीजेपी खुद अपने ही हाथों अपना विनाश कर रही है क्योंकि उनके अपने ही लोग अब उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये तीन खबरें चीख चीख कर कह रही हैं कि अब बीजेपी की तानाशाही का अंत होकर रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि जो सच गोदी मीडिया छिपा रहा है वह आपकी आंखों के सामने आने वाला है। आप इस वक्त दुनिया के किस हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने हक की लड़ाई में कहां से जुड़ रहे हैं, जरा अपनी जगह का नाम लिखकर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। अपने सगे संबंधियों और परिवार वालों को यह वीडियो भेजकर उन्हें भी इस कमवे सच से रूबरू कराइए ताकि कोई भी अंधेरे में न रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि सच की यह मशाल कभी न बुझे तो बस एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनिए। नमस्ते दोस्तों, आज 12 फरवरी 2026 को पूरा देश ठहर गया है और मोदी सरकार की नींव हिल गई है। देश की 10 बठी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल को भारत बंद की तरह देखा जा रहा है जिसमें देश भर के 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है जो देश के 600 से भी ज्यादा जिलों में फैल चुका है। मोदी सरकार की मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों ने आज करोड़ों लोगों को अपना काम छोड़कर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। बैंकिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियों से लेकर खेतों तक हर जगह सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि अब यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के संयुक्त मोर्चा ने भी इस हड़ताल को अपना पूरा समर्थन दिया है जिससे यह लड़ाई और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से केवल बड़े पूंजीपतियों और अपने चहेते उद्योगपतियों की तिजोरियां भरी हैं, उसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है ताकि आम मजदूर को गुलामी की ओर धकेला जा सके और कंपनियों को मनमानी करने की छूट मिल सके। 30 करोड़ मजदूरों की आवाज को अनसुना करना इस सरकार के घमंड का सबूत है। यह सरकार गरीब के पेट पर लात मारकर केवल चंद कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। आज जो 30 करोड़ लोग सड़कों पर हैं वे सरकार से भीख नहीं मांग रहे बल्कि अपना वह हक मांग रहे हैं जिसे मोदी सरकार ने उनसे छीनकर अमीरों की झोली में डाल दिया है। सरकारी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है और आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है। बीजेपी सरकार के राज में लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया है और जनता की जायज मांगों को अनसुना करना इनकी फितरत बन गई है। मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर करके ग्रामीण भारत की कमर तोड़ दी गई है ताकि गरीब और भी लाचार हो जाए। असम और ओडिशा जैसे राज्यों में भी इस हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है जो यह बताता है कि अब जनता की सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। यह हड़ताल सिर्फ वेतन बढ़ाने या सुविधाओं के लिए नहीं है बल्कि यह उस तानाशाही विचारधारा के खिलाफ है जो देश को दो हिस्सों में बांट रही है, जहां एक तरफ महल हैं और दूसरी तरफ सड़कों पर संघर्ष करता आम आदमी। मोदी सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि जब देश का मजदूर और किसान एक साथ खड़ा होता है तो बड़े से बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। यह 30 करोड़ लोगों का हुजूम इस बात का ऐलान है कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के दिन अब गिनती के बचे हैं। पूंजीपतियों की इस कठपुतली सरकार ने देश की एकता और गरीब के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और किसान अपनी फसलों के दाम के लिए तरस रहे हैं, जबकि सरकार केवल अपनी मार्केटिंग और झूठे विज्ञापनों में व्यस्त है। आज का भारत बंद इस बात की चेतावनी है कि अगर सरकार ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो जनता उन्हें सत्ता की कुर्सी से उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाएगी। ट्रेड यूनियनों का यह प्रदर्शन यह साबित करता है कि देश की जनता अब जाग चुकी है और वह मोदी सरकार के जुमलों और झांसों में आने वाली नहीं है। यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक लुटेरी नीतियों को खत्म नहीं किया जाता और गरीब मजदूर को उसका वाजिब अधिकार नहीं मिल जाता।
सरकार के दमनकारी चक्र के बावजूद जिस तरह से लोग भारी संख्या में बाहर निकले हैं, वह बीजेपी के पतन की शुरुआत है। अब देश को चंद अमीरों के लिए नहीं बल्कि करोड़ों मेहनत करने वाले भारतीयों के लिए चलाना होगा और इसके लिए यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। एक तरफ 30 करोड़ मजदूर सड़कों पर मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का अपना घर ही जल रहा है। पूरे देश में भारत बंद जैसा माहौल है और केंद्र सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। अभी यह खबर ठंडी भी नहीं हुई थी कि पुणे से बीजेपी की अंदरूनी कलह और तानाशाही का एक और बड़ा मामला सामने आ गया है। मोदी और शाह की नीतियों से परेशान होकर अब उनके अपने ही कार्यकर्ता बाकी हो गए हैं और पार्टी की जड़ें खोखली होने लगी हैं। दिल्ली में बैठी सरकार को लग रहा है कि वे जनता की आवाज दबा देंगे, लेकिन अब तो उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। पुणे नगर निगम चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले 69 बीजेपी सदस्यों को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि बीजेपी अब तानाशाही का अड्डा बन चुकी है, जहां लोकतंत्र की कोई जगह नहीं बची है। इन 69 कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब केवल चापलूसों की सुनी जाती है और मेहनत करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता है। मोदी के झूठे विकास के दावों से अब जनता ही नहीं बल्कि उनके अपने ही सदस्य भी तंग आ चुके हैं और यही वजह है कि पुणे जैसे मजबूत गढ़ में भी बीजेपी के परखच्चे उड़ रहे हैं। बीजेपी के अंदर मची यह भगदड़ और विद्रोह यह साफ दिखाता है कि अब मोदी का जादू खत्म हो चुका है और हार का डर उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। एक साथ 69 लोगों को बाहर निकालना यह बताता है कि पार्टी के भीतर कितना ज्यादा असंतोष और गुस्सा भरा हुआ है, जिसे दबाने के लिए अब निलंबन का सहारा लिया जा रहा है। पुणे की जनता देख रही है कि कैसे सत्ता के घमंड में चूर होकर बीजेपी अपने ही पुराने सिपाहियों का गला घोंट रही है। जब 30 करोड़ मजदूर सड़कों पर सरकार को चुनौती दे रहे हों और पुणे में पार्टी का ढांचा ही बिखर रहा हो, तो समझ लीजिए कि बीजेपी का अंत अब बहुत करीब है। अहंकार की यह राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है और पुणे की यह बगावत पूरे देश में फैलने वाली आग की बस एक छोटी सी चिंगारी है। पुणे की यह घटना साबित करती है कि बीजेपी अब केवल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है, जहां कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी ने जिस तरह से पार्टी पर कब्जा किया है, उससे अब पुराने कार्यकर्ता खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। 69 लोगों को एक झटके में 6 साल के लिए निकाल देना यह दर्शाता है कि बीजेपी अब डर गई है और उसे पता है कि उसके अपने ही लोग उसे हराने के लिए काफी हैं। जिस पार्टी ने कभी लोकतंत्र की बात की थी, वह आज सबसे बड़ी तानाशाह बन चुकी है। देश की सड़कों पर मजदूर रो रहे हैं और पुणे में पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि वे अब इस दमघोंटू माहौल में और नहीं रह सकते। यह बीजेपी के पतन का स्पष्ट संकेत है, जो अब रुकने वाला नहीं है। एक तरफ देश के 30 करोड़ मजदूर अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और पुणे में बीजेपी के 69 बड़े नेताओं ने बगावत करके पार्टी की जड़ें हिला दी हैं। इस महासंग्राम के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के उस काले सच को उजागर कर दिया है, जिसे छिपाने के लिए पूरी बीजेपी मशीनरी दिन रात एक कर रही थी। राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हुए रक्षा सौदे में सीधे तौर पर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार और देश के पैसे की लूट का संगीन आरोप लगाया है। इसके बाद 2000-2005 में खुलासे ने मोदी सरकार के उस खोखले ईमानदारी के मुखौटे को उतार कर फेंक दिया है, जिसके पीछे वे बरसों से छिप रहे थे। हमेशा की तरह जैसे ही कोई सच्चाई सामने आती है, बीजेपी के नेता और मंत्री बौखलाकर इसे सफेद झूठ बताने लगते हैं, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी के तीखे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं होता है। अमेरिका के साथ हुए इस गोपनीय सौदे में जिस तरह की हेराफेरी की बातें सामने आ रही हैं, वह सीधे तौर पर मोदी सरकार के भ्रष्टाचार की कहानी बयां करती है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ साफ है तो सरकार इस सौदे की पूरी जानकारी देश के सामने क्यों नहीं रखती है। जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और देश की सुरक्षा के नाम पर केवल चंद उद्योगपतियों की जेबें भरी जा रही हैं।
राहुल गांधी ने जब भी मोदी सरकार की चोरी पकड़ी है, तब तब इसी तरह से उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बार मामला बहुत बड़ा है। देश देख रहा है कि कैसे मोदी सरकार ने विदेशी ताकतों और अपने खास मित्रों के फायदे के लिए पूरे भारत के हितों को दांव पर लगा दिया है। बीजेपी का यह कहना कि यह आरोप झूठ हैं, असल में उनकी घबराहट को दिखाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब जनता उनकी हर चाल को समझ चुकी है। 30 करोड़ मजदूरों का गुस्सा और पुणे में अपनी ही पार्टी के भीतर मची भगदड़ ने पहले ही मोदी सरकार को कमजोर कर दिया था, और अब इस अमेरिकी सौदे के घोटाले ने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। मोदी सरकार केवल विज्ञापनों और झूठे भाषणों के दम पर अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से तथ्यों के साथ उन पर हमला किया है, उससे पूरी सत्ता हिल गई है। यह कैसी सरकार है जो हर बार रक्षा सौदों के नाम पर सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है और फिर जांच कराने के बजाय केवल शोर मचाकर सच को दबाने की कोशिश करती है। आज पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ गरीब जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार विदेशों के साथ महंगे और संदिग्ध सौदे करने में व्यस्त है। बीजेपी की यह तानाशाही और सच को दबाने की आदत अब ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अब हर मोर्चे पर उन्हें करारी शिकस्त मिल रही है। पुणे से लेकर अमेरिका के सौदे तक और सड़कों पर उतरते मजदूरों से लेकर सदन तक मोदी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। राहुल गांधी के आरोपों ने यह साफ कर दिया है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब समय आ गया है कि इस भ्रष्ट और जनविरोधी सत्ता को उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि यह सरकार अब देश की सुरक्षा और संसाधनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है।